इस युद्ध का दुनिया के लिए सबसे बड़ा विलेन है नेतन्याहू। भारत की, नेहरू जी के समय से भारत की दमदार विदेश नीति थी। ये घनश्याम तिवारी जी हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं और क्या झूठ का कारोबार यहां पर सुना रहे हैं आकर। मैं इनसे बताना चाहता हूं, भाई साहब आप तो अमेरिका में पढ़े हैं ना, जरा बताइए अमेरिका में इस समय पेट्रोल के दाम कितने हैं? दुनिया में जलजला आया हुआ है। कौन सा ऐसा देश है इस समय जो उससे प्रभावित नहीं है? यदि सबसे कम प्रभावित कोई देश है तो हमारा भारत है। आपके चलते आपने तेल के दाम रोक रखे। आप ये कहेंगे कि दुनिया में सारी जगह तेल के दाम बढ़ गए हैं, भारत में नहीं बढ़ा, क्यों भाई? क्या भारत तेल की मैन्युफैक्चरिंग करता है? हमेशा भारत का विरोध, मोदी विरोध के चक्कर में भारत का विरोध, एक वातावरण खराब करने का प्रयास करना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है द प्राइम टाइम डिबेट में। दोस्तों, जब से ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से भारत के इंडी गठबंधन को एक नया रोजगार मिल गया है और रोज नई नई अफवाहें भारत में फैलाने का काम कर रहा है। आज के डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हार्वर्ड रिटर्न घनश्याम तिवारी ने जब गोल गोल बातों को घुमाकर भारत की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, तब शायद वो भूल गए कि उनका मुकाबला आज चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी से है। सुधांशु त्रिवेदी ने न सिर्फ घनश्याम तिवारी के सभी मुद्दों की हवा निकाली, बल्कि उनके सभी सवालों का खरा खरा जवाब भी दिया। तो चलिए देखते हैं आपकी डिबेट बिना वक्त गवाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी मौजूद हैं। घनश्याम जी, आपकी टिप्पणी, भारत सरकार तमाम कदम उठा रही है। अब पहले के मुकाबले हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जो लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल डीजल के लिए या फिर एलपीजी के लिए, अब उसमें भी काफी ज्यादा कमी आ गई है। लगातार हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज भी आ रहे हैं। अब संतुष्ट हैं आप लोग घनश्याम तिवारी जी सरकार के कदम से? तो हमारे शहर में, हमारे गांव में लाइनें लगी हुई हैं, लोग, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, लोग अपने घर जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, सारे इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं। इतने खुश हैं वो और इतने फुर्सत में हैं, बेकार हैं एक तरीके से, कि गली गली जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर वो रोड शो कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं, बढ़े नहीं हैं। इस युद्ध का दुनिया के लिए सबसे बड़ा विलेन है नेतन्याहू। उस नेतन्याहू का अमेरिका कहता है, अमेरिका में लोग कहते हैं कि ट्रंप उस नेतन्याहू के दाहिना हाथ है। और प्रधानमंत्री जी ने मेडल लेकर के युद्ध से जस्ट पहले, उसके बाद जिस तरह के ट्वीट उन्होंने किए 1 मार्च को, ये साबित कर दिया कि वो नेतन्याहू का बायां हाथ है। भारत की, नेहरू जी के समय से भारत की दमदार विदेश नीति थी, क्योंकि वो मूल्यों पर आधारित थी। अब वो दुमदार विदेश नीति है। वो एक दुम की तरह कभी पुतिन के पीछे दिखाई देती है, कभी हाउडी ट्रंप में ट्रंप के पीछे दिखाई देती है, कभी इंडो यूएस ट्रेड डील में ट्रंप के पीछे दिखाई देती है, कभी मेडल लेते हुए नेतन्याहू के पीछे दिखाई देती है। जो मजदूर वर्ग है वापस अपने घर जा चुका है, किराया बढ़ रहा है, तो पूरे देश में त्रासदी है। उसमें सबसे बड़ी त्रासदी है कहाँ का मजदूर वर्ग वापस चला गया है? कहाँ का मजदूर वर्ग? और आपने बीच में ऐड किया कि तेल के दाम बढ़े हैं। अभी तो एक्साइज ड्यूटी कम की है सरकार ने, कहाँ पर तेल के दाम बढ़े हैं? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, आपने कहा तेल के दाम बढ़े हैं घनश्याम तिवारी जी, मेरी जानकारी नहीं थी, इस वजह से मैं ये क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। तेल के दाम कहाँ बढ़े हैं? हाँ, पूरी दुनिया में तेल के दाम डबल हो गए हैं। तेल के दाम, सब्जी के दाम, रोजगार की कमी, फैक्ट्रियों का बंद होना, ये हर शहर की परेशानी है। खाने बंद हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। कहाँ का कारखाना बंद हुआ है घनश्याम तिवारी जी? कहाँ का कारखाना बंद हुआ है? कहाँ का नहीं हुआ है? आप महाराष्ट्र में कौन सा कारखाना? घनश्याम जी, मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ। जैसे हम हवा में कह देंगे कि नहीं तेल के दाम बढ़ गए, तो मेरी जानकारी यहाँ पर पैनलिस्ट उनकी जानकारी में नहीं है कि तेल के दाम कहाँ बढ़े। वैसे ही अगर हम कहेंगे कारखाने बंद हो गए, तो हमें बताना पड़ेगा ना कारखाने कहाँ के बंद हुए। हमें बताना पड़ेगा मजदूरों। देखिए, कोरोना काल में हमने देखा था मजदूर वापसी आ रहे थे, उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी, तस्वीरें बोल रही थी। लेकिन आज हम अगर बताएंगे कि मजदूर वापस आ रहे हैं अपने घरों को, कहाँ के मजदूर वापस आ रहे हैं घनश्याम तिवारी जी? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आपकी ओर से स्पेसिफिक कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन आपने आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सुधांशु जी, उनके आरोप आपने सुन लिए हैं, वो के बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि रोम जल रहा है और नीरव बंशी बजा रहा है। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और उनके आरोपों पर भी जवाब? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस प्रकार का वितंडावाद करता है, प्रपंच करता है, ये घनश्याम तिवारी जी हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं और क्या झूठ का कारोबार यहां पर सुना रहे हैं आकर। मैं इनसे बताना चाहता हूं, भाई साहब आप तो अमेरिका में पढ़े हैं ना, जरा बताइए अमेरिका में इस समय पेट्रोल के दाम कितने हैं? बताइए। आज की बात कर रहा हूं, आप इधर हवाई बात नहीं कर रहा हूं, आप इधर शोध कर रहा हूं। खोलिए अपना मोबाइल और देखिए, कैलिफोर्निया में पेट्रोल का दाम $1.52 पर लीटर है, यानी भारत के हिसाब से कितना हुआ? 180, $2, पौने $2, 150 से पौने 200 रुपए लीटर है। और घनश्याम तिवारी जी ऐसे आकर व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में कहां कहां पेट्रोल के दाम बढ़े हैं इस लड़ाई के बाद। फिलीपींस में 81%, नाइजीरिया में 78%, मलेशिया में 60%, ऑस्ट्रेलिया में 52%, सिंगापुर 44%, यूएसए में 44%, कनाडा 36%, जर्मनी 30%, चाइना 25%, ब्रिटेन 20%, और सुनिए भाई साहब, अफ्रीका में तो 50%, भारत में 0%। मगर क्या करें, क्या करें? जो इन्होंने महाभारत का बोला था, तो मैं भी महाभारत का श्लोक आपको सुनाता हूं। जब दुर्योधन से कहा जाता है कि तुम्हें धर्म क्या है, अधर्म क्या है समझ में नहीं आता, तो क्या बोलता है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। अभी आपने धृतराष्ट्र बोला था ना, तो मैं बता रहा हूं दुर्योधन कौन है।
वो कहता है जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। अर्थात धर्म क्या है मैं जानता हूं, मगर मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है उस तरह जाने की, और अधर्म क्या है यह भी मैं जानता हूं, मगर मेरी निवृत्ति ही नहीं है उससे। तो आज विपक्ष की यही स्थिति है, दुनिया में जलजला आया हुआ है। कौन सा ऐसा देश है इस समय जो उससे प्रभावित नहीं है? यदि सबसे कम प्रभावित कोई देश है तो हमारा भारत है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्टर्न साइड में जितने देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, मलेशिया, घनश्याम जी क्या स्थिति है? 4 डे वीक, 50% लोग घर से काम करेंगे और स्कूल कॉलेजेस बंद, और कहीं कहीं पर तो राशनिंग ऑफ पेट्रोल हो गई है कि 2 व्हीलर को 2 लीटर और 4 व्हीलर को 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। उसकी बजाय भारत में आज कोई भी कॉस्ट नहीं बढ़ी। और फिर मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं, आए बाएं साए नहीं बोलूंगा। आज की स्थिति में भी गैस का सिलेंडर 915 रुपए का है, और सारे दर्शकों से कहता हूं अभी अभी अपना मोबाइल खोलिए और जाकर चेक करिए, जनवरी 2014 में ओपन मार्केट में गैस सिलेंडर का प्राइस 1241 रुपए था। वो सब्सिडी वाला 400 का था सिलेंडर, सब्सिडी वाला तो आज 250 जीरो का भी मिलता है। ओपन मार्केट में जो प्राइस था, यानी बाजार में जो सिलेंडर का मूल्य था 1241 था, आज 915 है। वो कारखाने बंद होने के भी आरोप लगा रहे हैं और लोगों का रोजगार जा रहा है, ये भी आरोप लगाए हैं सुधांशु जी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। मुद्दा से कह रहा हूं, कारखाना कौन सा बंद हुआ है? फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री आज चाइना के बाहर काम कर रही, भारत में अभी पिछले 3 महीने में। अगर फॉक्सकॉन ने, जो दुनिया की चिप बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई है, तो भारत में अभी एआई समिट में विशाखापट्टनम में गूगल ने $19 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। समझ में नहीं आता है। मतलब देखिए, समाजवादी पार्टी के बाकी लोग अटेंशन टाके बोलते हैं, घनश्याम जी आपको अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। आज दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए हैं, आप कह रहे हैं हमारे जहाज में झटके लग रहे हैं, इसके लिए आप कैप्टन को दोष दो, सुनामी का दोष मत दो। तो इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा मैं, विपक्ष के लोगों के लिए, चित्रा जी, मोदी जी की तरफ से एक पंक्ति कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चुनाव के चलते आपने तेल के दाम रोक रखे। आप ये कहेंगे कि दुनिया में सारी जगह तेल के दाम बढ़ गए हैं, भारत में नहीं बढ़ा, क्यों भाई? क्या भारत तेल की मैन्युफैक्चरिंग करता है? भारत में वही तेल इंपोर्ट करता है जो दुनिया भर से आता है। तो अगर आपने आज दाम नहीं बढ़े हैं तो इसलिए कि आपने इस समय दाम को बढ़ने से रोक रखा है, वरना दुनिया में तो दाम डबल हो गए हैं। ये तो क्या बात हो गई, दाम बढ़े तो फिर यहाँ पर रोना, दाम क्यों नहीं बढ़े हैं ये रोना, मतलब क्या घनश्याम जी आप क्या बताना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, नहीं बढ़ा है तो, और जब बढ़ेगा तब देखेंगे। आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तो बढ़ना तय है, चुनाव तक के लिए रोक कर रखा हुआ है। अरे चुनाव बंगाल तमिलनाडु में है ना, पूरे देश में तो चुनाव है नहीं घनश्याम तिवारी जी। और अभी अभी थोड़े दिन पहले 5 रुपए बढ़ाए हैं तेल के दाम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, सेस लगाते हुए घनश्याम तिवारी जी। फिर वैसा तो बाकी राज्य भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। या प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, संसद के माध्यम से देश को बताना चाहिए कि हमने तेल का ये पर्याप्त भंडार बढ़ाया है, हमने फॉरेन रिजर्व के लिए ये किया है, हम मार्केट की गिरावट को रोकने के लिए ये कर रहे हैं, हमारी विदेश नीति दुमदार नहीं है, दमदार है। इस तरीके से हम युद्ध को रोकने की प्रयास कर रहे हैं। और ये इजरायल का मेडल, इसको हम फुटपाथ पे फेंकते हैं, क्योंकि इस इजरायल के मेडल के चलते, नेतन्याहू के चलते दुनिया ये जंग लड़ रही है। ये अगर देश के प्रधानमंत्री ये हिम्मत नहीं दिखा सकते तो क्या फायदा 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने का? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये समझ में नहीं आता है आज घनश्याम जी को क्या हो गया है, विक्षिप्तता की तरह बहस कर रहे हैं, खब्तुल हवास होके सरेआम आपकी टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। भाई मैंने क्या कभी कहा कि हरियाली है? मैंने कहा रोजी पिक्चर है? मैं इस कड़े शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, सरेआम झूठ बोल रहा है आदमी। मैंने ये कहा कि दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है और हमारे जहाज पे झटके लग रहे हैं, और ये कह रहे हैं हमने कहा जी सब हरियाली है। इसीलिए कहते हैं आप लोग जो ऐसा झूठ बोलते हैं, इसी कारण से आप लोगों की ये समाज में और देश में स्थिति होती है। अब मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई तो मुस्लिम देशों की आपसी लड़ाई है। सऊदी अरब ने बोला है उसके अगेंस्ट में खुल के, कतर ने बोला है, और सऊदी अरब ने तो ये कहा है कि हमारी जो है वो सब्र की सीमा समाप्त हो रही है। और सीधी सीधी बात है कि एक तरफ सऊदी अरब और यूएई है, एक तरफ ईरान है। ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। मगर क्या करें साहब, इनको तो कुल मिला के दोष भारत को देना है, जिस लड़ाई से भारत का कोई लेना देना नहीं है। और विपक्ष कितनी खतरनाक और शातिराना नियत रखता है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो यही विपक्ष कहता था आप रशिया के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यूक्रेन के साथ क्यों नहीं खड़े? जबकि मैं पूछना चाहता हूं, उस समय तो सारा पेट्रोलियम हमारा रशिया से आता था, मगर रशिया से लड़ जाओ। हमारा ब्रह्मोस रशिया से आ रहा था, रशिया से लड़ जाओ। हमारा कोल्ड वॉर एरा के कारण 2/3 से अधिक जो डिफेंस के इक्विपमेंट है रशिया से आ रहे, रशिया से लड़ जाओ, कोई बात नहीं। अब आइए साहब, जब अमेरिका से लड़ाई हुई, घनश्याम जी आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा, बताइए भारत का दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका। $150 बिलियन का ट्रेड होता है और $45 बिलियन ट्रेड सरप्लस है, यानी हम अमेरिका से कमाते हैं 45 बिलियन। अमेरिका से लड़ जाओ। आइए, इजराइल और गाजा में लड़ाई हुई, गाजा से हमें धेला नहीं मिलता है, इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट मिलते हैं, इंटेलिजेंस इक्विपमेंट मिलते हैं, सब नहीं, उससे लड़ जाओ। यानी जहां जहां भारत की स्ट्रेंथ है वहां लड़ जाओ। और मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, ये इस्लामिक वर्ल्ड में शिया और सुन्नी की लड़ाई है। खमैनी साहब मारे गए और आप लोगों के दिल में बड़ी वो होती थी शियाओं के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं लखनऊ में शियाओं की आबादी तेहरान के बाद सबसे ज्यादा है। शियाओं का मदे साहबा का जुलूस
कांग्रेस ने निकलवाना बंद कर दिया था, ना कांग्रेस ने चालू किया, ना मुलायम सिंह की सरकार ने। 22 साल शियाओं को मुहर्रम में मदे साहबा का जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ सुन्नी निकाल सकते थे। जब अटल जी की सरकार आई 1999 में, तब से लखनऊ में शियाओं को निकालने की परमिशन मिली। भाई साहब बात करिए तो फैक्ट पे बात करिए। मानते हैं आपके पास बोलने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, पर हमेशा भारत का विरोध, मोदी विरोध के चक्कर में भारत का विरोध, एक वातावरण खराब करने का प्रयास करना, झूठ बोलकर खराब करना, यह मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता था कि जो शब्द ही नहीं बोला गया डिबेट में वो आप यहां मुंह में डालने की कोशिश। आज के डिबेट वीडियो में आपने देखा कि इंडिया गठबंधन कोई भी मौका नहीं छोड़ता जिससे भारत की बदनामी पूरे विश्व में हो सके। वो चाहता है कि भारत की छवि पूरे विश्व में खराब हो जाए। जब तक भारत में इस तरह के नेता हैं तब तक भारत का विकसित होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेताओं की सोच कभी विकसित नहीं हो पाएगी। आज के डिबेट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।